चंद्रयान-3 किसी भी वक्त अपनी सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है, लेकिन इसमें प्रमुख चुनौतियां कम नहीं हैं। 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर मून पर कोई वायुमंडल नहीं होता, इसलिए पैराशूट धीरे से नहीं उतर सकते। 30 किलोमीटर और 100 मीटर की ऊंचाई के बीच चंद्रयान-2 ने विफलता पाई थी। इस चरण में लैंडर 2.1 किलोमीटर के बीच मून के ऑर्बिट तक पहुंच गया था, लेकिन ये उतरने के दौरान स्पीड को नियंत्रित करने में फेल रहे सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण गिर गया। 100 मीटर की ऊंचाई पर चंद्रयान-3 लैंडर विक्रम का अचानक और अप्रत्याशित भूमि परिवर्तन हो सकता है, यानी कि वो ऑर्बिट से बाहर आ सकता है, जिससे सॉफ्टवेयर ग्लिच या ऊंचाई सेंसर की त्रुटियों का कारण भी ये बन सकता है। लैंडिंग के दौरान चंद्रमा की धूल उड़ सकती है, जिससे सेंसर में प्रॉब्लम्स आ सकती है। लैंडिंग की गति कम होने के बाद भी चंद्रमा की धूल का खतरा बना रहेगा। इसको लूनर डस्ट भी कहते हैं। धूल लैंडर के कैमरा के लेंस को ढक सकता है और फॉल्टी लैंडिंग को ट्रिगर भी कर सकता है। लूनर मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शून्य तक पहुंचना। वर्तमान चरण के बाद विक्रम लैंडर सुरक्षित तरीके से मून की सतह पर उतरने के लिए 90 डिग्री की ओर फिर से अपनी दिशा को सेट करेगा। लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर कठिनाइयों को स्कैन करेगा। अगर ऐसी कोई चीजें नहीं मिलती हैं, तो ये धीरे धीरे उतरेगा, अपने थ्रस्ट्स को चलाते हुए लैंड करेगा। क्या चंद्रयान-3 पहला अंतरिक्ष यान होगा जो मून के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा? तो इसका जवाब है, अगर चंद्रयान-3 मून के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर उतरता है तो ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण जरूर होगा। हालांकि भारत को रूस से एक चुनौती का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसके अनुसार लूना 25 की आंतरिक चंद्रमा क्षेत्र पर 21 अगस्त को उतरने की उम्मीद है। लूना 25 को 10 अगस्त को लॉन्च किया गया था और ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। इसरो के मुख्य संचालक एस सोमनाथ के अनुसार चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर की क्रैश लैंडिंग के पीछे 3 कारण थे, जिनमें लैंडर के 5 इंजन जोरदार बल उत्पन्न कर रहे थे। त्रुटियों की पहचान के लिए सॉफ्टवेयर की सीमा और छोटी लैंडिंग स्थल मुख्य कारण थे, जो चंद्रयान-2 को असफलता की ओर ले गए। चंद्रयान-3 के साथ इसरो की कई उम्मीदें हैं, ये कि अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल हो पाएगा या नहीं। इसरो के अधिकारी ने ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, अगस्त में जब उतरने की योजना बनाई गई तो सभी तरीके से तैयारी भरपूर होनी चाहिए। चंद्रमा पृथ्वी के गुजरते हुए काल का एक संग्रहण स्थल के रूप में कार्य करता है और भारत के द्वारा एक सफल चंद्रमा मिशन से पृथ्वी पर जीवन को बढ़ावा भी मिल सकता है। बाहर के सूर्यमंडल की खोज करने के रिसर्च के लिए काफी कुछ प्राप्त हो सकता है। खैर, इस खबर में तो बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।